नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत में स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों के लिए स्थानीय उत्पादन को हरी झंडी दे दी है, क्योंकि भारतीय सेना अपने पुराने रूसी मूल के BMP सेकंड बख्तरबंद वाहन को बदलना चाहती है। दोस्तों, भारत के रक्षा उद्योग और अमेरिका के साथ इनकी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बाइडेन प्रशासन ने टेक्नोलॉजी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जो भारत को अपनी सीमाओं के भीतर स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का निर्माण करने में सक्षम बनाएगी। ये ऐतिहासिक निर्णय भारत को इन एडवांस बख्तरबंद वाहनों का पहला वैश्विक निर्माता बनाता है। यह घोषणा एक और महत्वपूर्ण विकास के साथ हुई है। दोस्तों, पनडुब्बियों को ट्रैक करने वाले सोनोबॉयज के साथ के लिए अमेरिका और भारत के बीच सहयोग हुआ है। दोस्तों, बख्तरबंद वाहनों के साथ पनडुब्बियों को ट्रैक करने वाले सोनोबॉयज भी भारत में बनाए जाएंगे। दोस्तों, अमेरिकन कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड संयुक्त रूप से भारत में इन सोनोबॉयज और बख्तरबंद वाहनों का उत्पादन करेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इन समझौतों के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से भारत स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का पहला वैश्विक उत्पादक और एडवांस युद्ध सिस्टम का अग्रणी उत्पादक और अत्याधुनिक समुद्री सिस्टम का पहला विदेशी उत्पादक बन जाएगा। दोस्तों, जैक सुलिवन ने कहा है कि इन एडवांस बख्तरबंद वाहनों का पहला उत्पादन क्षेत्र भारत होगा। मतलब इससे पहले अमेरिका के अलावा किसी भी देश में इनको नहीं बनाया जाता था। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्ट्राइकर परियोजना के लिए 3 चरण की योजना प्रस्तावित की है, जिसकी शुरुआत में विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से सीमित ऑफ द शेल्फ खरीद से होगी। उसके बाद भारत में संयुक्त उत्पादन होगा। इन सहयोग से भारत में भविष्य के बख्तरबंद वाहनों के विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे तीसरे देशों को निर्यात की संभावना है। दोस्तों, भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करवा ही रहा है अमेरिका से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संपूर्ण होने के बाद इनको भारत में बनाया जाएगा और भारत के में बनने के बाद भारत इनका एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये छूट भी अमेरिका से भारत ने ले ली है। जी हाँ दोस्तों, जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम कनाडा द्वारा विकसित 8 व्हील ड्राइव लड़ाकू स्ट्राइकर कैटरपिलर C7 इंजन 483 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति, इसमें बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा है और यह तत्कालिक विस्फोटक उपकरणों का सामना कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्राइकरों को चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लाया और ले जाया जा सकता है, जो पहले से ही भारतीय वायुसेना में है। दोस्तों, भारतीय सेना चीन की सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्ट्राइकर तैनात करने की योजना बना रही है, खासकर पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में। दोस्तों, इन वाहनों का उद्देश्य सेना की मशीनकृत पैदल सेना यूनिट का आधुनिकीकरण करना और जो पुराने रूसी मूल के BMP सेकंड को अधिक सक्षम और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म में बदल देंगे। दोस्तों, स्ट्राइकर विभिन्न विन्यासों में आता है, जिसमें पैदल सेना वाहक, मोबाइल गन सिस्टम, चिकित्सा निगरानी वाहन और टोही वाहन शामिल हैं, जो भारतीय सेना को कई ऑपरेशनल परिदृश्यों के लिए एक वर्सेटाइल और अनुकूलनीय प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। दोस्तों, स्ट्राइकर एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसे 2002 से पेश किए जाने के बाद में विभिन्न संघर्षों में तैनात किया गया है। इसके संचालन में आसानी, परिवहन क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता ने इसे अमेरिकी सेना और दुनिया भर की अन्य सेनाओं के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया है। यह समझौता भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करता है। स्थानीय स्तर पर स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का उत्पादन करके भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है। दोस्तों, साथ ही रक्षा टेक्नोलॉजी में अपनी रणनीतिक ऑटोनोमस और आत्मनिर्भरता में भी योगदान देता है। दोस्तों, सवाल यह है कि अब भारत इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के बाद कितना जल्दी इसे बना पाएगा। तो यह समस्या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने दूर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भारत के तेजस एयरक्राफ्ट धीरे धीरे बन रहे हैं HAL की तरह, वैसा ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं होगा और भारत डायनेमिक्स ने पहले ही कह दिया है कि संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद हम धीरे धीरे सब पार्ट्स एक बार यहाँ बना लेने के बाद ही हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे और प्रोडक्शन शुरू करने के बाद हम सेना को देने के बाद कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। इसलिए सारी सुविधाएं पहले ही कर दी गई हैं। इसलिए
इसलिए दोस्तों पहले कहा गया है कि धीरे धीरे इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, फिर धीरे धीरे इसके पार्ट्स को भारत में बनाया जाएगा। दोस्तों एक समस्या के कारण ये डील बीच में लटक गई थी। पहले तो ये समस्या थी कि पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाइडेन प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं थी, और अब जिस प्रकार से जाते जाते बाइडेन प्रशासन पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सभी प्रकार के संबंध भारत के साथ अच्छे करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों भारत में उठापटक और जो डीप स्टेट कहते हैं उसने भारत सरकार को बदलने की कोशिश की। जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश में किया, उस प्रकार से वो मोदी सरकार को बदलना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों मोदी जी रशिया से तेल खरीद रहे थे और अमेरिका की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। फिर दोस्तों अमेरिका को पता चल गया ये मजबूत भारत है, ये आज का भारत है, किसी अमेरिका के कारण ना कोई सरकार बदल सकती है और ना ही भारत बात मानेगा। तो अब जाते जाते बाइडेन प्रशासन ने सोचा कि हम मोदी जी से क्यों रिश्ता खराब करके जाएं, इसलिए दोस्तों जैक सुलिवान भारत आए थे और संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो करने के लिए तैयार हो गए। और भी अधिकार MTCR का सदस्य भारत था, और जो 300 किलोमीटर से अधिक मिसाइल बना सकता है, और दोस्तों अब तो भारत को उसका सदस्य भी बना दिया है कि भारत मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों एक कारण और था कि ये बख्तरबंद वाहन कनाडा में बनने के कारण भारत इसको लेने से मना कर दिया था, क्योंकि कनाडा के रिश्ते जस्टिन ट्रूडो के कारण भारत से खराब हो गए थे। पर दोस्तों अब तो जस्टिन ट्रूडो ही नहीं रहा, अमेरिकन सरकार ने कहा है ये कनाडा में जरूर बनता है, पर इसका सारा टेक्नोलॉजी और रिसर्च अमेरिका का है, इसमें कनाडा का कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके भारत में इन बख्तरबंद वाहनों का निर्माण किया जाएगा, ताकि भारतीय सेना चाइना के बॉर्डर पर तैनात कर सके। और दोस्तों ये बख्तरबंद वाहन इतने खतरनाक हैं कि जहाँ पर भी सीरिया, लद्दाख, अफगानिस्तान, इस प्रकार के जितने भी जहाँ युद्ध हो सकते हैं उस एरिया में इन बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया जाता है। तो दोस्तों ये युद्ध सिद्ध ट्रैक वाहन है, तो मतलब ये युद्ध में परीक्षित किए हुए हैं। तो ऐसे वाहन की भारत को आवश्यकता है, और ये टेक्नोलॉजी खुद भारत की हो जाएगी आने वाले समय में। ये अमेरिका की न रहकर फिर भारत की टेक्नोलॉजी कहलाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।